नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 61 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 5 जनवरी 2022 के लिए हम आज नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। इसमें कुछ बेसिक जानकारी है, तो आइए उसको देखें। यहाँ पे ऊंचाई और दूरी की शब्दावली दिया गया है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनी है, तो कह रहा है इसमें कोण बी के सम्मुख भुजा, इसको क्या नाम से जानते हैं? एसी है, लेकिन इसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखे कर्ण, यहाँ पे कर्ण। और कोण सी के ये जो संलग्न भुजा है किस पे आधारित है? तो यहाँ इसको हम कहते हैं आधार। तो यहाँ पे लिखे आधार दूसरे के लिए। और कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये है कोण सी के सम्मुख भुजा, जिसको हम कहते हैं लंब। तो यहां पे लिखे लंब। अब कह रहा है जो कि मैं मान सकती हूं कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोण। अब यहाँ पे कुछ आकृति दी गई है, दैनिक जीवन के कुछ समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ये आकृति है, यहाँ से जब आप पेड़ के ऊपर फल को देखेंगे तो ये है आकृति। यहाँ से जहाज से टावर को देखेंगे, या ऊपर से जहाज को देखेंगे तो जहाजों के बीच दूरी देखेंगे। तो इस तरह की आकृति समकोण त्रिभुज कहलाती है। आप बहुत सारे उदाहरण इसके दे सकते हैं। तो और इसको हम जानते हैं जो कि एक बार देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में ये कोण जो बनता है, जिस कोण की बात की गई होती, ये तो समकोण होता है। एक तो समकोण होता है, दो न्यून कोण होता है। अब या तो इसके लिए बात की गई होगी, तो ये जो कोण बनता है हमेशा आधार और इसके सामने होता है कर्ण। आधार और कर्ण के बीच कोण बनता है। तीसरी भुजा लंब कहलाती है। लेकिन वहीं पे यदि इस कोण की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर से यदि ऊपर से इसके लिए बात की जाए तो ध्यान हमेशा ये रखें, जो कोण बनता है आधार और कर्ण के बीच में, तो ये तो कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसके लिए ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है। ये आपस में बदलता रहता है। कोण हमेशा आधार पे ही टिका रहता है, आधार और कर्ण पे ही टिका रहता है। अब यहाँ पे दो कोण की बात की गई है, आइए उसको देखें। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, यानी आप यहाँ पे नीचे रोड पे खड़े हैं और अपने एक किसी साथी को उसके तीसरी मंजिल पे स्थित घर से बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके बीच में ये कोण बनेगा। ये क्षैतिज रेखा कहलाता है। और जो देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, ये इस रेखा से अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। और ऊपर की ओर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण कहलाता है। ये थीटा उन्नयन कोण रहता है। ये थीटा बनता है जो कि वहां पे जो क्षैतिज रेखा उसके बीच, जो क्षैतिज रेखा उसके बीच, और मतलब जहां पे आप खड़े हैं या जहां से बात कर रहे हैं, तो वहां के समतल स्थिति और जहां पे आप देख रहे हैं उसके बीच के कोण को उन्नयन कोण कहलाता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा जिस स्थिति में वो है उसके पैरेलल वाली लाइन को क्षैतिज रेखा कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। मध्य बनने वाली कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। ये क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। व्यक्ति को जो देख रहा है उसको प्रेक्षक कहते हैं। ये प्रेक्षक हो गया, ठीक है। और जब दूसरी स्थिति होती है, जब अवनमन कोण होता है, जब आपका साथी ऊपर है और आपसे बात कर रहा है, तो उसके बीच का कोण जो कहलाएगा, तो वहां पे जो क्षैतिज रेखा होगी ये रेखा होगी,
क्योंकि इसके बराबर वो खड़ा है और हाइट ये है, और ये दृष्टि रेखा इस तरह से वो आपको देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो ये कहलाता है, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। और यहां पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा, ठीक है। और उन्नयन कोण, ये आपसे यदि नीचे यहां से देख रहा है तो ये उन्नयन कोण बनेगा, और ये इधर देख रहा है तो ये अवनमन कोण कहलाएगा। तो अवनमन कोण जो होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, या तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, अतः एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण कहलाता है, और इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। ये क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। और ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको जो होता है, देखिए ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा तो ये हो गया उन्नयन कोण, और ये नीचे की ओर देखा तो इसके लिए क्षैतिज रेखा ये हो गई, इसके लिए क्षैतिज रेखा ये हो गई। तो जब प्रेक्षक यहाँ पे तो इधर से देख रहा है तो ये उन्नयन, यहाँ अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण ये नीचे की ओर देख रहा है, और ये बराबर होता है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है एकांतर युग्म से। तो आपको फिगर देख करके इसको चित्र बनाने हैं। पहले इसको ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाएं। पहले चित्र बनाएंगे, चित्र यदि बना लेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। बिना चित्र का इसमें भी नो फिगर नो मार्क्स होता है, तो नो फिगर नो मार्क्स। तो पहले चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो सबसे पहले चित्र बनाए, प्रश्नानुसार चित्र बनाए। चित्र पर अब कोण, बिंदु और माप अंकित करें। जो दिया हुआ है, जो कोण की बात की गई है और जिस बिंदु की बात की गई है और जितना माप दिया गया है उसको लिखें। और अब अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात साइन कॉस टेन का प्रयोग करें। जनरली देखिए तीनों में यहां पे जब हम प्रयोग करेंगे तो 30, 45 और 90, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू याद करें। अब या तो इसका रिलेशन होगा तो यहाँ पे 10 के लिए आ सकता है। 10 भी याद है तो कॉट का भी वही होता है, तो 10 से भी आप निकाल सकते हैं। और या तो इसका होता है तो आप ये आधार है, ये करने तो ये साइन में, कॉस में ये यूज होता है। और इसका और इसका यदि होगा तो लंब में होगा, साइन में होगा। तो आप 3 से भी आप इसको बना सकते हैं। आइए इसमें हमेशा की तरह जो स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आइए करें। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच में 2 अंतर लिखिए। तो हमने देखा था उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो होता है आप लिख सकते हैं, उन्नयन कोण जो होता है जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर वस्तु को देखता है तो उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो वो अवनमन कोण कहलाता है। दूसरा अंतर यह है, यह क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और अवनमन कोण है क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। तो 2 अंतर आपको प्राप्त हो गए। पहला अंतर, जो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो वो हो गया अवनमन कोण। और दूसरा, जब
उन्नयन कोण जो होता है क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और ये क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। ये देखिए क्षैतिज रेखा के नीचे है और ये क्षैतिज रेखा के ऊपर है। यहां से देखेगा तो उन्नयन कोण और इधर से देखेगा तो अवनमन कोण। ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ ऊपर के दिए गए चित्र 3 में उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच, तो पहले किसकी बात की गई है? जहाज और मीनार के बीच। तो यहां पे देखे ये आपके पास जहाज से मीनार की ओर देख रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल दिया है यहां पे आपके पास, कह रहा है समुद्र तल से 65 किलो, यहां पे दिया हुआ है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर। तो ये एक समुद्र तल है, देखिए ये एक समुद्र तल है। इससे 65 मीटर ऊपर, इससे 65 मीटर ऊपर एक ये 65 मीटर है। यहां पे प्रेक्षक है, ये 65 मीटर है और यहां से ये समुद्र तल है। ठीक है। अब इसके नीचे समुद्र भी, पानी भी दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे। अब यहां से एक आदमी समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, बादल, यहां पे बादल है, एक बादल है, यहां पे एक बादल है, तो उसको वो देख रहा है, तो उसको देख रहा है। तो यहां पे जो इस तरह बनेगा कोण, वो कहलाएगा उन्नयन कोण। तो ये इसके बीच क्षैतिज रेखा, तो ये हो गई, ये क्षैतिज रेखा है, ये बीटा कोण बनेगा। ठीक। अब इसकी परछाई जो बनेगी पानी के अंदर दिखेगा इस तरह से, पानी के अंदर यहां से दिखेगा, यहां पे इसको बादल दिखेगा परछाई। अब यहां से ये इसको देख रहा है, तो इसके बीच का कोण, ये कोण बनेगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा तो यही है। यहां पे कोण बनेगा, ये है अल्फा दिया हुआ, ये अवनमन कोण अल्फा बन रहा है, तो ये हो गया अल्फा और इसको मिला देंगे इस तरह से। अब कह रहा है बादल की ऊंचाई दिया हुआ है 518 मीटर। तो ऊंचाई कहां से होगी? समुद्र तल से ही होगी ऊंचाई। तो ये 518 दिया हुआ है यहां से यहां तक। ठीक है। ये इसका फिगर है। अच्छी तरह फिगर बना ले। यहाँ पे एक पॉइंट भी दे सकते हैं, नामांकन भी दे सकते हैं। ए बी एक प्रेक्षक है और सी एक बादल है और डी इसकी परछाई है और यहाँ पे एम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका नामांकन कर सकते हैं और ये फिगर बन जाता है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।